पड़ जाए तो बोलो फिर उसकी सत्ता मिट जाती है कि नहीं? मानो आज पुष्प रूपी उस वन में पत्थर रूपी ओले पड़ गए हैं, आज कुमला गए हैं, पर वो नारी रो रही है, मांडवी रो रही है, दो कारण सोच के रो रही है। क्या करूं? एक चीज सोच रही है, जब राम जी राजा बनने वाले थे तो सीता जी ने अपने हाथ से पहली बार अयोध्या में लड्डू बनाया। पहली बार भगवती ने अपने हाथ से लड्डू बनाया था। आप बड़े बुद्धिजीवी श्रोता हो, इस भाव के प्रेम को जरा हृदयंगम करने का प्रयास करो। पहली बार जगत जननी परम्बा जगदम्बा भगवती ने अपने हाथ से लड्डू बनाया था, और जब लड्डू बना लिया तो मांडवी ने पूछा, आपने ये लड्डू क्यों बनाया है? कहा, जब हमारे रघुनंदन राम राजा बन जाएंगे तो मांडवी मैं अपने देवर भरत को यही लड्डू खिलाऊंगी। और उस लड्डू को देख देख के मांडवी रो रही है। दूसरा भाव ये था, मांडवी ने सोचा कहीं अचानक कह दिया कि प्रभु वनगमन को चले गए तो मेरे पति का प्राण तो राम में ही बसता है, और कहीं ऐसा न हो जाए अचानक समाचार सुने और इनकी हृदय गति रुक जाए, तब तो मेरा भी पूरा जीवन नष्ट हो जाए। ये सोच करके आज मांडवी हो रही। लेकिन वाह भरत जी ने मां से पूछ दिया, कहू कहता कहाँ सब माता। गाइए चौपाई, बड़ी दर्दनाक चौपाई है मानस की। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। कहूँ कहता कहाँ सब माता, कहूँ कहता कहाँ सब माता। कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। केवल इतना पूछा होता कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ कहाँ है तो बात बन जाती, पर भरत जी ने तो एक कदम बढ़ करके पूछ दिया कि जल्दी बताओ कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। माँ, न तो पिताजी दिखाई पड़ रहे, न तो भैया दिखाई पड़ रहे, न तो जगत जननी दिखाई पड़ रही, न मेरा प्रिय लक्ष्मण दिखाई पड़ रहा है। परिवार में सब तो दिखलाई पड़ रहे, पर ये लोग कहाँ हैं? तो वाह कहके कहती, सुनो, बहुत बनाते बनाते मैंने बात बनाया। कहा, कौन सी बात तुमने बनाई? कहा, तुझे राजा बनाने के लिए बात बहुत बनाना पड़ा भरत, और इतना जान लो मैंने तो बनाने का काम किया पर विधाता ने गड़बड़ कर दिया। बीच में ही तेरे पिता का प्राणांत हो गया, और सीता राम लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए जंगल चले गए, और जैसे ही सुना धरती पर धड़ाम से गिर पड़े, और गिरते कहते तात पुकारी अभूतल परे। आज धरती पर गिर गए प्यारे। पहले बात लोगों ने देखा है कि आज भरतलाल जी उठने का संबल तो ले रहे पर उठ नहीं पा रहे, आगे बोल नहीं पा रहे, तात 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 कह के चिल्ला रहे। मानो कहना क्या चाहते हो भरत? बार बार तात तात क्यों कह रहे हो? भरत ने कहा, मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, इतना बड़ा अभागा हूँ। हे पिताजी, अगर आपको जाना ही था तो आप चले गए होते, पर जाने से पहले इस पापी भरत का हाथ राम के हाथ में पकड़ा के गए होते तो मुझे भी कुछ सहारा मिल जाता।
मैं किसका बन लूंगा, मैं तो अनाथ हो गया। ऐसा सोच के पहली बार लोगों ने देखा, एक संत ने माँ को फटकारना शुरू किया, हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, अजननी तू जननी भई, विभीषण कछु न बसाए। देखो कितना बड़ा ताना है भरत जी का। एक कैकेयी, तू तो अपनी माँ को ही पड़ी है। हमारे और गोरखपुर कह जाला जब सब रिसियाला तक कहला, जैसन काकर वैसन बिया, जैसन माई वैसन। जब रिसियाला को तब कहेगा तो हर लोग के ना रिएक्शन करे, हमें हर वालों के ना कहते, खाली बात समझाने के लिए कह रहे हैं। ध्यान रखना, कर जननी तू जननी भाई। अरे तू तो एकदम कैकेयी अपनी माँ को पड़ी है। और जानते हो क्यों कह रहे? कैकेयी के जो पिता है कैकेयी नरेश है, और कैकेयी नरेश पक्षियों की आवाज को जानते थे। पक्षी जब बात करते थे मैया तो वो समझ लेते थे ये क्या बात कर रहे हैं। एक दिन की बात है, कैकेयी की माँ अपने पति कैकेयी नरेश के साथ जंगल में भ्रमण करने के लिए निकली, और जब जंगल में भ्रमण करने निकली तो रास्ते में दो पक्षी बात कर रहे थे, और उनके बात को सुन के कैकेयी नरेश हंस दिए। और जब हंसे तो कैकेयी की माँ ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तो इन्होंने कहा, पक्षियों की बात सुन के हंस रहा हूं। कहा तो जरा मुझे भी बताओ। कहा ये नहीं हो पाएगा, मैं तुझे नहीं बता सकता। कहा क्यों नहीं बता सकते हो? कहा अगर मैं तुझे बता दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। कैकेयी की मां ने कहा, सुनिए, विधवा रहना पसंद कर लूंगा, लेकिन बिना जाने एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सोचिए कितना दुष्टा रही होगी। कह रही है विधवा रह लूंगी, लेकिन जबले बतैबा ना बढ़ना। यही अच्छा, मेहरानों का जिद एक से एक होला। एक बार ये मेरे पूज्य गुरु जी अखिलेश मणि सांडिल जी इस दंत कथा को कहा करते हैं। एक बार की बात है कि लक्ष्मी जी नया नया कंगन बनोली, कंगन। तब वो सोचली देखाई के बड़ा भेद है। जबले केहू देखी ना तबले 56,000 तरीके से। तो वो सोचनी अच्छा ई होला प्राय जे गहदा नया नया बनवावेला, तबले झटके बटकेला जबले बगल वाला का बनवलू का होला कि ना बोला लोग। आ गहना तो इन लोगों को बहुत प्रिय है। साल भर पति का पैकेट काटती है, और रक्षाबंधन के दिन ये जाती है अपने नैहर। आज रक्षा बांधने के बाद 3 दिन बाद आएंगी तो 3 लड़ी का झुमका एक कान में, 3 लड़ी का एक कान में। पति कहिए का हो पप्पू कम्मा, यहाँ से तो एक झुमका ना ले गलू, ई कहाँ से आया? तो इना बताइए कि रोज जो तुहार पकिटवा काटत रही वही कहीं पंजाब कहिए रौरे कमाई में तो आटत ना है। यह हमारे भैया रक्षा का बन्हाई देना है गोविंद। अच्छा ई का कहिए, लक्ष्मी जी गई प्यारे कहा, सीधे कैलाश पर्वत पर शंकर जी के घर। सोचनी केहू देखा चाहे मत, पार्वती देखे। तो ए माता जी पहुंच गई तो पार्वती जी के लगे जाके कहे, सुनो जरा इधर आना, इधर आना। तो अब पार्वती जी कम थोड़ो है, वो जान गई कि कंगन का प्रचार करत है। तो वो उनके ओर से अब जब घुमा ली तो अब लक्ष्मी जी का करे, कंगनवा देखली ना पार्वती जी। तो लक्ष्मियों जी कम थोड़ो है, अपने हाथे में से माता जी कंगन निकलनी,
कहली पार्वती तनी अपन कलाई लियावा था देखी तो के हो था आई सोचली जब पहिराए थे पूछ दिए कहाँ से बनवाऊं तो लक्ष्मी जी पहनाने लगी पार्वती जी को। अच्छा पहनाई तो कंगनवा ढील हो गए तो कहनी का हो लगत है तोहार पति बढ़िया से तोहार देख रेख ना करत हम बनना दोबारा आ गए कंगन अटत इतना ढील होत तो पार्वती जी कहली तो तोहार पति हमार खर्चा चलावत हुए तोहार। लक्ष्मी जी कही कि तो क्या, अरे तुम्हारी ये दशा इसीलिए हो गई पार्वती कि तेरा दुल्हा जानती हो क्या करता है, क्या करता है, कायस्मसा की उस जमी पर जागता होगा। किसी शमशान घाट में जाके रात पोत रहा होगा, कोई काम है, परिवार की चिंता है। अस्मसा की उस जमी पर जागता होगा। का उसके बाद का उसको अगर थोड़ा बहुत फुर्सत मिल जाए तो बात बन जाए। एक तो शमशान घाट पर रहता है और दूसरे जानती हो कहा क्या, का भस्मासुर के सामने से भागता होगा। बस एक तो काम है, भस्मासुर को आशीर्वाद देगा, उसी के पीछे पीछे अब वो दौड़ाएगा ही भगिया। शंकर जी भस्मासुर के कहल जे करे कपारे पर हाथ ध दे बाबा उजर के भस्म, तो कहलस पहला टेस्ट तो हरा है। तो कह रहे भस्मासुर के सामने से भागता होगा। अब इतना जब लक्ष्मी जी कहली तब पार्वती जी कैसे वो कंगन के लेके जवन बवाल बढ़ल, माता जी जवन बवाल बढ़ल कि लक्ष्मी जी कह रही है अरे अरे वाह तुम ताना मार रही हो मेरे दुल्हे को, तुमने कभी अपने दुल्हे के बारे में देखा? का क्या का लक्ष्मी तेरा दुल्हा भिखमंगा है, भिखमंगा। अब बात बढ़ गई, का भिखमंगा है, कहे हाँ, का कैसे जानती हो, का यज्ञशाला में बलि के मांगता होगा। पार्वती जी कह रही है कभी जाके पता नहीं दैतेंद्र संविधानी पता ममा करता था, मांगता था ए बलि 3 फुट जमीन नहीं करता है। और छोड़ो तुम्हारा पति नचनिया है, नचनिया। अब और खतरा हो गया। जब पार्वती जी लक्ष्मी कहली ढेर मत बोलना, कहली का करूं, हम जानत है कि तुम्हार पति नचनिया है। का कैसे जानती हो, कहा मोहिनी बन शिव के आगे नाचता होगा। कभी मोहिनी बन के मेरे पति के सामने ठुमक ठुमक के नाचता था, वो इसी की तो पत्नी हो। अब भैया झगड़ा हो, पार्वती जी घर आई, घर आई तो शंकर जी देखते कहले हम खूब खाए भर के देहली। तो शंकर जी कहना खाए भर के देहलू ई का कौन चीज खाए भर के देहलू, कहनी रौरे ना आए जानब छोड़ी रौरे से कुछ बात। शंकर जी कहना रे बतावा, कहनी का बताई, तू ऐसा नहीं रहता था आज हमें ताना मन का शमशान घाटवा पे जाके करे लगी, तू खुदा वैसा है हमके ताना मारती, क्या करे तू वहां चल जाता। शंकर जी का क्या हुआ, क्या कह रही थी लक्ष्मी, तेरा पति शमशान पर रहता है, तेरा पति शमशान घाट पर रहता है, और इतना ही नहीं भस्मासुर के आगे जाके नाचता है। तो हम खूब खाए भर के दहली, हम कहली कि तोहरो पति भिखमंगा है, तोहरो पति नचनिया हो। हरी राम रे राम, ये तुमने कह दिया। कहा शंकर जी ने कहा तो मैं भी तो नाचता हूँ। पार्वती जी कहे तुम भी नाचते हो? कहा मैं भी नाचता हूँ। पार्वती जी ने कहा तुम कैसे नाचते हो? कहा अगर मैं अपना तांडव नृत्य कर दूं पार्वती तो धरती का कलेजा फट जाएगा, अगर मैं अपना तांडव नृत्य कर दूं तो पूरा आसमान 2 टिकड़ों में विभक्त हो जाएगा, मैं अगर बुद्धिवत नाच दूं तो पूरा जगत जल के भस्मीभूत हो जाएगा। पार्वती जी कहेंगे तनी फिर से कहा क्या कहला है, कहला अगर अपने अंदाज में आके नाच दूं तो पूरा संसार जल के
जाएगा। पार्वती जी कही हम तो से कुछ ना कबो कह, तू यह कमवा कह दिया, यह वाला नचिया नाचिया जौन से अगिया लगी जाए। कहे वो कहे कल जब आग लगी जाई तो वही में विष्णु जल गई है, लक्ष्मी जल गई है, और लक्ष्मी का कंगनवा वही जल जाए, कंगनवा जल के राख बची ना। और असली लड़ाई कर गड़वे से रह, सबसे खतरा वो देख के जर तो देख जाए कहली जैसा कंगन जरी हमके सुखी मिली, सुख मिल जाए। शंकर जी कहे सुनो, नाच तो दूंगा पर नाचने के बाद 4 प्रकार का समस्या आएगा, 4 प्रकार के खतरे आ जाएंगे। कहा हुई? शंकर जी कह रहे डम डमा डम डमरू बाजी, 4 विपत्ति छा जाई, अमृत गिरी बघंबर जागी, बैला के धर खाई, डम डमा डम डमरू बाजी, 4 विपत्ति छा जाई। है पार्वती, जब मैं नृत्य करूंगा तो जो मेरा अमृत है वो अमृत टपक जाएगा और बाघांबर पर गिर जाएगा, और अमृत गिरते ही बाघ जाग जाएगा, बैल को खा जाएगा। अमृत चुई बघंबर जागी, बैला के धर खाई। कहानी बैल रहे चाहे मत, लेकिन नाचा। ई बैल नाचा हमके लिए, तू नाचा। कहला अगर नाच देख तो गंगा जी ढल के लगी है, हर हरा हर गंगा चली है, जग डूबी उतर आई, हर हरा हर गंगा चली है, जग डूबी उतर आई, दुनिया के दुखवा बोला कैसे देखल जाई। पार्वती जी कहनी इहो देख ले, इहो देख ले, लेकिन तू नाचा। तई कहे अगर नाचेंगे तो मेरे गले में सांप है, सर्प मेरा गिर पड़ेगा, और जैसे ही गिरेगा तो कार्तिकी की सवारी मोर है, मोर सांप को खा जाएगा, और गले में जो सांप मैंने लगा रखा है, मेरे गले के अंदर जो विष है यह अपने विष से उसका दमन करता है। जब सांप गिर जाएगा तो सांप को मोर खा जाएगा, और जो मेरा विष है वो सरक जाएगा, तो मेरा प्राण जा सकता है। तो भगवान कह रहे सर सरासर सपवा चली है, मोरवा बिन के खाई, सर सरासर सपवा चली है, मोरवा बिन के खाई, तब के जहर उतारी हमरा, तब के जहर उतारी हमरा, हमरो दम घुट जाए। कहानी तोहार दम घुट जा, तू मर जा, लेकिन नाचा। देखा कई बड़ खतरा उस कंगने के असर अगर आया है तो कहने की कहना शंकर जी देखा नाच तो देव, लेकिन एगो खतरा तोहर सामने आई। कहने का कहना कि आज ले 31 बेर तू मर गई, तो हर बेरी का तोहार मुंड कमाला हम पहले 31 गो, अब की तू 32वां नंबर में आए हो, तो 32वां नंबर का जन्म है, 31 ठे मुंड हमरे कटैये बा। जैसे हम नाचब तो अमृत चुई मसानी जागी, सुना सिवा मनमान। जैसा नाचब तो अमृत चू जाई, अरे मसनिया पर अमृतवा गिरी तो कुल बहरुआ 31 जिंदा हो गई, तो 31 थे वो आए थे 32। अब क्या कहते हो? तो पार्वती जी कहली है विपत्तिया सबसे भारी, बम्बोला मती नाचा। सब सही सकीला, पत्नी पति के मौत को सह सकती है, लेकिन सौत को कभी सहने वाली। ध्यान रखना, पहली बार लोगों ने देखा कि तू जननी जननी
से कहा, अगर मैं तुझे बता दिया कि ये पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। उनकी पत्नी ने कहा, मर जाएंगे ठीक, लेकिन बता दो। और कहकर नरेश ने बता दिया, उनका प्राणांत हो गया। आज भरत यही कह रहे, कैकेयी यही कार्य तूने भी किया। तुमको पता था कि पिताजी मरी बिनु फड़ी जिमी जल बिनु मीना। ताली बजा के गाइए मस्ती में। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, मरी बिनु फड़ी जिमी जल बिनु मीना, मरी बिनु फड़ी जिमी, मरी बिनु फड़ी जिमी जल बिनु मीना। मम जीवन तिमी तुमई अधीना, मम जीवन तिमी तुमई अधीना, मम जीवन तिमी तुमई अधीना। तुम्हें तो पता था कि जैसे मणि के बिना सर्प जिंदा नहीं रहता, जल के बिना मछली जिंदा नहीं रहती, वैसे ही भैया के बिना पिताजी भी जिंदा रहने वाले। पर तू जननी जननी भई, जो जैसी तेरी मां थी वैसे ही तू भी हो, और तूने अपने पति का प्राण करा। भगवान को जंगल भेजे। परमागत मन भई नहीं पीरा, परमागत मन भई नहीं पीरा, परमागत मन भई नहीं पीरा, कर्ण जीव मुह परे, कर्ण जीव मुह परे पीरा। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, कर्ण जीव मुह परे उनकी, कर्ण जीव मुह परे उनकी, कर्ण जीव। राम जी को जंगल मारते समय तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तुम्हारी जिह्वा क्यों नहीं गल गई? अरे कैकेयी, आज मैं जान गया विधि न नारी, हृदय गति जानी, असकल कपट अघ अवगुण खारी। इतना ताना मारा, इतना ताना मारा। अच्छा जरा कल्पना करो, भैया भरत ने माँ को कितना दुत्कारा है, इतना दुत्कारा, इतना दुत्कारा, इतना दुत्कारा कि लोग गुरुजी ने स्वयं कह दिया, बस 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 भरत, अब रहने दो, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए, अब इससे ज्यादा मत कुछ कहो। और पहली बार आपसे बताऊं, लोगों ने देखा है, कल्पना करिए जैसे मान लीजिए कि आपका लड़का किसी के लड़के को मार दे, अब पड़ोसी शिकायत लेके घर आ जाए, अब पड़ोसी के सामने ही आप अपने लड़के को इतना मारिए कि पड़ोसी कह दे, बस 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 भाई बस, अब इससे ज्यादा मत मारो, तो बोलना है आप छोड़ देंगे कि नहीं? भरत जी ने ही कैकेयी को इतना कह दिया, इतना कह दिया कि वशिष्ठ जी जैसा ज्ञानी कहता है, बस भरत बस, अब इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज एक बात बताइए, कैकेयी की निंदा संत भरत ने किया और कैकेयी की वंदना भगवंत ने किया, बात किसकी मानी जाए? बात किसकी मानी जाएगी? कहा बताए, कहा हाँ। गोस्वामी जी ने कहा ध्यान रखना, कैकेयी की निंदा करने वाला रामचरितमानस का संत है और वंदना करने वाला भगवंत है, और हमारे धरती पर न तो संत का ही विरोध हो सकता है और न तो भगवंत का ही विरोध हो सकता है, किसी का विरोध नहीं हो सकता। आज पहली बार
भरत जी ने इतना कुछ कहा, शत्रुघ्न ने मंथरा को मारा है, कपार इत्यादि फूट गया है और उसके बाद दशरथ जी का अंत्येष्टि कर्म किया गया। दूसरे दिन सुंदर बैठक बुलाई गई। रामचरितमानस के नीति का प्रादुर्भाव है। वशिष्ठ जी महाराज भरत को बुलवाते हैं, सभा लग गई। कौशल्या है, कैकेयी है, सुमित्रा है, सुमंत है और लोग भी तमाम वरिष्ठ लोग पड़े हुए हैं और उन्हीं मध्य में सबके सामने ये बैठक रखा गया है। भरत वशिष्ठ निकट बैठाए, चौपाई गाते हैं, इससे भरत की भक्ति मिलेगी। भरत वशिष्ठ निकट बैठाए, भरत वशिष्ठ निकट बैठाए, भरत वशिष्ठ निकट बैठाए, नीति धर्ममय वचन उचारे, नीति धर्ममय वचन उचारे, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कैकेयी कुटिल कीन जसी करनी, कैकेयी कुटिल कीन जसी करनी। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कैकेयी कुटिल कीन जसी करनी, कीन जस करनी। सबसे पहले नीतिमय वचन है। बहुत नाराज है तो पहले कैकेयी की ही बात करके, और पहली बार लोगों ने देखा वशिष्ठ जी रोए हैं और रोते हुए भरत से कह रहे, सुना हूं भारत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसय पयस विधि हाथ, जसय पयस विधि हाथ। और जरा गोस्वामी जी की बात तो देखना, लिख रहे कि हानि लाभ जीवन मरण। अच्छा बोलना, जीवन के बाद मरण अर्धाली है, जस के बाद अपजस है, तो बोलिए जन्म के बाद न मरण होना चाहिए, अपयस होना चाहिए। आज हानि लाभ अर्धाली देनी चाहिए थे, पहले लाभ तब हानि होना चाहिए था कि नहीं। हानि लाभ जीवन मरण, अगर जीवन के बाद मरण है, जस के बाद अपयस है, तो बोलना लाभ के बाद ना हानि होनी चाहिए। लेकिन कह रहे हानि लाभ तब जीवन मरण, जस अपयस विधि क्यों हानि लिखा था? इसलिए हानि लिखा कि आप बताना, अब अयोध्या की इससे बड़ी हानि कोई हो सकती है कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ नहीं रहे? बोलो भाई, हानि हो गई क्योंकि दशरथ जी का प्राणांत हो गया। और आज लाभ अगर किसी को मिला है तो प्यारे मानो आज को मुनियों को लाभ मिल रहा है, मुनियों को लाभ मिल रहा है। भगवान के दर्शन का दरस सुख दीन, दरस सुख दीन प्रभु कोल भी लवासिन को, परस सुख दीन प्रभु गौतम की नारी को, पुत्र सुख दीन प्रभु हनुमंत ब्रह्मचारी को, अपति सुख दीन प्रभु जनक की दुलारी को, सब सुख दीन दुई दानन दीन, युद्ध में न पीठ अपर दीठ पर नारी।
को भगवान ने कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाया और पराई नारी पर, स्त्री पर दृष्टि नहीं डाला भगवान ने। आज पहली बार हानि दशरथ जी नहीं रहे, लाभ मुनियों को, कोलवीरों को मिल रहा है। हानि लाभ जीवन जीवन मिल गया, क्योंकि राम के बिना सब मरने के लिए तैयार थे। जीवन मरण हो गया है, दशरथ जी की मृत्यु हो गई है। और हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस, जस मिल रहा है भरत जी को और अपयस मिलेगा कैकेयी को। बोलिए वृंदावन बिहारी। बुला के बैठाया, क्या ये सब विधाता पर है भरत, चिंता छोड़ दो। और जानते हो दशरथ जी की एक इच्छा थी, एक इच्छा पूर्ण कर दो। कौन सी इच्छा है? तो वशिष्ठ जी कह रहे, राय राजपद तुम कहूं हीना, 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 पिता वचन फुर चाही हीना, पिता वचन फुर चाही हीना, राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। गुरु जी ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने आपको अयोध्या का राजा बनाने का संकल्प कर लिया था, आप राजा बन जाओ। भरत जी कुछ नहीं बोल। आज का बेटा होता तो कहता ठीक है गुरु जी, कल एकदम तैयारी कर दीजिए, एक मिनट का समय नहीं देता। लेकिन भरत लाल जी नहीं बोल रहे। जब नहीं बोले तो वशिष्ठ जी ने सोचा जरा सा और ऊंची बात बता दो कि पिता के वचनों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। और वशिष्ठ जी ने कहा, परशुराम पितु आज्ञा राखी हमारी मातु, लोक सब साखी मारी मातु। याद करो भरत, परशुराम जी ने भी अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए अपनी मां को मार डाला था। और आप हो तो क्या चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के वचनों का पालन नहीं कर सकते? वेदांत कहता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। माँ में जिसने भगवान नहीं देखा, पिता में भगवान नहीं देखा, गुरु में भगवान नहीं देखा, वो परम पिता परमेश्वर को भी देखने वाला नहीं। पिता के वचनों का तिरस्कार न हो। फिर भरत जी नहीं बोले। गुरु जी ने कहा, हो सकता है तुम सोच रहे हो कि क्या ऐसा भी शास्त्र के अनुसार अनुचित न हो जाए। तो सुनो भरत, वेद विदित सम्मत सबई का, वेद विदित सम्मत सबई का। चला ताली बजा के गाना, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। एक बोल बोलो बढ़िया बोला, राजा राम राम राम, राजा राम राम। मैं राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। वेद विदित सम्मत सबई
दे सुपावई अच्छा, इतने के बाद भी इतना समझाया, पिता जिसको टीका दे देते हैं उसी को उस पद पर बैठना चाहिए। पर भरत जी अभी कुछ नहीं बोल रहे। तो इन्होंने सोचा अभी तो मैंने पिता की बात बताई, अब मैं गुरु हूँ तो गुरु के पद का अधिकार लेके कह रहा हूँ। अब अपनी वाणी में कह दिया कि करहु राज परिहरहु गलानी अमानहु मोर वचन हित जानी। मेरा वचन मान लो, मेरी वाणी का सम्मान करो, क्योंकि गुरु आज्ञा गरियसी, गुरु के वाणी का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसलिए भरत तुम इतना करो, मेरी बात मान जाओ और गद्दी पर बैठ जाओ। फिर भी भरत जी नहीं बोले। एकदम धीर गंभीर अवस्था में भरत जी एक जगह श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, वशिष्ठ जी ने सोचा भरत को तो बहुत दर्द है। वशिष्ठ जी ने कहा तो सुनो, हमारी कोई बात अगर तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है तो एक काम कर दो। कहा क्या करे? कहा बस इतना कर देना कि तुम गद्दी पर बैठ जाओ कब तक जब तक राम जी जंगल से वापस नया, और जैसे ही आ जाए तो सौंपे राज राम के आए सेवा करहु स्नेह सुहाए। भरत आप तब तक के लिए इस गद्दी पर बैठ जाइए जब तक राम वापस नहीं आते हैं। कम से कम जब तक नहीं रहेंगे तब तक तो यह गद्दी खाली नहीं रहेगी। कोई दूसरा राजा आक्रमण कर सकता है तो कम से कम आप रहोगे तो अयोध्या सुरक्षित रहेगी। और फिर राम जी आए तो वापस उन्हें इस गद्दी पर बिठा देना, और कुछ कोई कार्य नहीं है। फिर आप शांति से रघुनंदन की सेवा और शुश्रूषा करना। भरत जी ने सोचा कि गुरुजी तो बढ़िया हमको फंसाया। अब उसके बाद माता कौशल्या का नंबर आ गया। कौशल्या जी ने कहा भरत गुरुजी की बात मान लो, पर कोई कह रहा आज प्रेमी है, प्रेमास्पद के लिए तड़प रहा है, लेकिन एक बार भी भरत जी के मुख से नहीं निकल रहा कि मैं गद्दी पर बैठ जाऊंगा। सब समझा के हार गए। तब भरत जी बोल रहे भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी बचन अमिय चली मोरी देत उचित उत्तर सवई। सबका उत्तर देना शुरू किए। कौन ऐसा दुनिया का अभागा होगा जिसे माँ की वाणी न प्यारी लगती होगी? कौन ऐसा होगा जिसे पिता की बात प्यारी न लगती होगी? और दुनिया का कौन ऐसा होगा जिसे गुरु की वाणी वंदनीय न लगती हो? पर गुरु जी आपने जो कहा वो मेरे कल्याणार्थ बड़ा श्रेयस्कर था, बहुत बढ़िया था। और सुन लीजिए, मोहि उपदेश दीन गुरु नीका, मोहि उपदेश दीन गुरु नीका, मोहि उपदेश दीन गुरु नीका, प्रजा सचिव सम्मत सबरीका, प्रजा सचिव सम्मत सबरीका। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, प्रजा सचिव सम्मत सबरीका, प्रजा सचिव सम्मत सबरीका। मातु चित धरी, मातु चित धरी आय सुदीना, मातु चित धरी आय सुदीना। अवसी शीस धरी चारों की शीस धरी चारों की। मैं तो
सर झुका के माँ की भी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं सर झुका के प्रजा की बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं सर झुका के गुरु जी की बात भी मानने को तैयार हूँ। मैं भली भांति जानता हूँ माँ की बात, गुरु की बात, पिता की बात और भगवान की बात कभी टालनी नहीं चाहिए। यद्यपि यह समझत होनी के पर गुरु जी तदपि होत परितोष समझी के, तदपि होत परितोष समझी के। गुरुदेव यह बात मैं मानता हूँ, जान रहा हूँ कि आपकी वाणी मेरे लिए श्रेयस्कर है, पर पता नहीं क्यों मेरे मन को शांति फिर भी नहीं दे रही। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं मिल रही। गुरुजी आप कह रहे हो गद्दी पर बैठ जाओ। कैसे बैठ जाऊं? मुझसे बड़ा षड्यंत्रकारी कौन होगा? मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? बैठने की तो बात छोड़ो, केवल मेरे नाम की चर्चा भर हो गई तो चर्चा का परिणाम यह आया कि पीतु सुरपुरा सिया राम बना, करन कहो मोहेरा। भरत जी कह रहे केवल मेरा नाम रखा गया कि भरत को राजा बनाया जाएगा, उसका परिणाम क्या आया कि पिताजी मर गए। मैं इतना अभागा हूँ, इतना अशुभ हूँ कि मेरा नाम केवल रख लिया गया तो पिताजी मर गए और का सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जंगल चले गए। आइए ही ते आपन इसी में मेरा यार सोच रहे हो, ऐसा मैं नहीं समझ सकता हूँ। यही ते जानहु मोरे नहीं ना, कयापनी बड़ी काज, कयापनी बड़ी काज। इसमें मेरा हित आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं इस गद्दी पर बैठ जाऊं। उस गद्दी ने जिसने हमारे भैया को, भगवती को और स्वयं लक्ष्मण को अयोध्या से बहिष्कृत कर दिया, इस गद्दी पर मैं नहीं बैठ सकता। और सुनो, अगर आपने मुझे बैठाया तो मोही राज हटी नहीं हो जब ताली लगे सब लोग। राजा राम राम राम, राजा राम राम, मोही राज हटी नहीं हो जब मोही राज हटी नहीं हो जब मोही राज हटी नहीं हो जब रसा रसा तल जाइए तब रसा रसा तल जाइए तब रसा रसा तल जाइए तब। गुरु जी ने कहा भरत सही कह रहे हो, बहुत सही तुमने कहा कि रसा रसा तल जई है तब ही। पर मैं गुरु होने के नाते तुमसे पूछ रहा हूँ, यह वही भारत देश है कि राक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे पापी गद्दी पर बैठे, धरती तो रसातल नहीं गई। यह वही धरती है जिस पर रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षस गद्दी पर बैठे, धरती तो रसातल नहीं गई। और क्या तुम्हारे ही बैठने से ये रसातल चली जाएगी? तो भरत जी कहते कि गुरुदेव ध्यान से सुन लीजिए, सही आपने कहा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, रावण और कुंभकर्ण भी बैठे पर धरती रसातल को नहीं गई। अच्छा जरा कल्पना करो, भरत है कौन? का धरती को रखने वाला भरत है। भरत कौन है? धरती को रखने वाला है, धर्म की धुरी है, उसी पर पूरी धरती टिकी है। भरत जी कह रहे गुरु जी,
की तरह राम का भाई भी करेगा तो फिर यह पृथ्वी किसका भरोसा करेगी? ये तो रसातल को चली ही जाएगी। गोविंदाय नमो नमः। मैं राम का भाई हूँ तो भला मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ? इस पृथ्वी को कोई तो भरोसा मिलना चाहिए। इसलिए नहीं, लोगों ने कहा अच्छा जरा पृथ्वी से पूछ लिया जाए क्या कह रही हो। पृथ्वी से पूछ लिया जाए कि भरत जी को राजा बनाना है, बना दिया जाए। देवी पृथ्वी का आवाहन किया, पृथ्वी देवी प्रकट हो गई। सबने कहा बोलो भाई भरत को गद्दी पर बैठाना है, बैठा दिया जाए। आपको कोई दिक्कत कोई समस्या? पृथ्वी ने कहा सुनो सब तो बर्दाश्त हो सकता है पर इस भरत को गद्दी पर मत बैठाना। कहा क्यों? कहा इसी भरत के चलते मेरी सुकुमारी बेटी सीता और मेरा दामाद राम जंगलों में भटक रहे हैं। ऐसी सुकुमारी मेरी बिटिया को जंगल हो गया। क्यों? इसीलिए आज इसी भरत के नाम पर मेरे दामाद और मेरी बेटी जंगल गए और मेरी बेटी को जिसने इतना दुख दिया है ऐसा पापी अगर गद्दी पर बैठा तो मैं धरती रसातल को चली जाऊंगी, फिर मैं यहाँ टिकने वाली। इसलिए रसा रसातल जई है तब ही रसा रसातल जई है तब ही मोही राज हटी गई हो जब ही मोही राज हटी गई हो जब ही गई हो जब ही रसा रसातल जई है तब ही रसा रसातल जई है तब ही राजा राम 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 राजा राम राम। वशिष्ठ जी ने कहा इसका मतलब ये हो गया भरत कि तुम अयोध्या के इस राजपद को ठोकर मार रहे हो। तुम अपने को त्यागी समझ रहे हो क्या जो राजगद्दी को ठोकर मार रहे हो? भरत जी ने कहा नहीं स्वामी, नहीं गुरुदेव, मैं अपने आप को कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं त्यागी हूँ। कहा तब क्या समझ रहे हो? त्यागी नहीं समझ रहे हो तो क्या कर रहे हो? कह रहा हूँ गद्दी पर बैठ जाओ, पिता का आदेश है, ठुकरा रहे हो तो मानो दुनिया में बताना चाहते हो कि तुम त्यागी हो। भरत ने कहा ना 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 गुरुदेव, मैं दुनिया वालों को ये नहीं बताना चाहता कि मैं त्यागी हूँ, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं लोभी हूँ। का मतलब ये है अयोध्या में केवल एक पद है और कोई लोभी भी अगर एक पद पर है और उस पद से कोई बड़ा पद मिल जाए तो बोलिए छोटे पद को छोड़ देता है कि नहीं? उसी प्रकार मैं अयोध्या के इस पद को छोड़ के इतना बड़ा लोभी हूँ कि राम के दोनों पद को पाना चाहता हूँ, राम के दोनों चरण कमलों को पाना चाहता हूँ। अपनी दारुणी दीनता सब ही कहाँ समझाए देखे बिनु रघुनाथ पद जिय गए जननी न जाए। अच्छा बोलो भाई एक पद ठीक है कि दोनों? मानो भरत जी कह रहे कि जगत में चिंता मिटी उन्हीं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। हम लोग भी भगवान के चरण को याद कर ले, मानो जैसे भरत के जीवन में भगवान का चरण कमल है। जरा ताली बजाना। आज जगत में चिंता मिटी उन्हीं की तेरे चरणों में आ गए हैं।
ऐसा बोला दो लोग जैसे मेडिकल हॉस्पिटल में मरीज पानी मांगा। और जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में हम लोग बोल गावे जिनको भी राम जी के चरण से प्रेम है दरबार में बैठे हाथ उठा बताओ राम जी को समझाओ ताली बजा के। जगत में चिंता की जो तेरे चरणों में आ गए। जगत में हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया, न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया से, न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया। वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए। राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। न पाया तुझको, न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से। वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए। न पाया तुझको अमीर बन के, न पाया। बहुत अच्छा है, कथा का आनंद आ रहा है। यही श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति। जब तक बैठो दिल से बैठ जाओ और गा लो, क्योंकि इससे बढ़िया और कोई समय नहीं मिल सकता है। सत हरि भजन जगत सब सपना। न पाया तुझको, न पाया तुझको अमीर बन के, न पाया।
चरणों में आ गए हैं, वही तुम्हारे हुए आशिक जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, और औकात लगा के बोलिए, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। भरत जी ने कहा, गुरु जी अब तो इस हृदय की जलन तभी जाएगी जब राम जी का दर्शन हो जाए, उनके दोनों चरण कमलों का हमें दर्शन हो जाए। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिया के चरनी न जाए। भगवान के चरणों में ही सब कुछ है। संचिंत भगवत चरण रविंद्रम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम। भगवान के चरण कमल के इतना कहा सुख ही दुनिया में कोई पा ही नहीं सकता है। अब तो मेरा एक निर्णय सुन लीजिए, पूरी सभा बैठी हुई है, आज मानो पूरी सभा में संजीवनी का काम करने जा रहे हैं भरत जी। भरत जी ने कहा ध्यान से सुन लो। प्रातः काल चली हो प्रभु पाई, प्रातः काल चली हो प्रभु पाई। प्रातः काल चली हो प्रभु पाई, प्रातः काल चली हो प्रभु पाई, प्रातः काल चली हो प्रभु पाई। प्रातः काल की बेला होगी, मैं भगवान से मिलने के लिए जाऊंगा। और जैसे सुने तो सब लोग तैयार हुए, सबको संजीवनी मिली। क्या कह रहे हो? मेरे मन की एक इच्छा है कि प्रातः काल की बेला में मैं भैया से मिलने के लिए निकल पड़ूंगा। अब अयोध्या के सब लोग तैयार, उसमें दुई गुट हो गए, एक तरफ जवानों का गुट और एक तरफ बूढ़ों का गुट हो गया। जितने जवान थे उनसे कहा गया कि ऐसा करिए, आप इसी अयोध्या में रुक जाइए और अयोध्या की रक्षा करिए। तो जवानों ने, भाई एक जोश वाले हैं एक होश वाले हैं, जवानों में जोश है अब बूढ़ों में होश है। जो जोश वाले थे कहे हमको अयोध्या में रुकने की जरूरत है, हम नहीं रुकेंगे। कहा तो संपत्ति का क्या होगा? संपत्ति सकल कुल चल हम क्या कोई जरूरत है ना वैसा। तो भरत जी का ऐसा कैसे होगा? तो बूढ़ों ने से निवेदन किया गया कि आप लोग रुक जाइए, कुछ लोग उसमें से रुक जाइए, क्योंकि ये संपत्ति जल जाने के लिए मैं भरत छोड़ देता, पर इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं कि इस संपत्ति को मैं जलने के लिए नहीं छोड़ सकता। तब तक एक बूढ़ा कहा, आपको इस संपत्ति से लोभ हो गया है क्या? भरत जी ने कहा इस संपत्ति से लोभ नहीं है, पर ध्यान रखना, मान लीजिए आपको कोई 10,000 रुपया दे दे कि हमारे रुपया के 3 दिन रक्षा करना, तो बोलिए देने के बाद जिम्मेदारी किसकी होगी? जिसने लिया है पैसा उसकी पैसे की रक्षा की जिम्मेदारी जिसने स्वीकार किया और 3 दिन बाद देना है। भरत जी ने कहा ये सारी संपत्ति भगवान की है, संपत्ति सब
रघुपति के आई। संपत्ति तो सब परमात्मा राम की है, और जरा कल्पना करो जब भगवान की संपत्ति हो तो उस संपत्ति को मैं कैसे छोड़ दूं? उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। और कुछ को लगाया कि कुछ लोग इस अयोध्या की संपदा की रक्षा करिए, और फिर हम भगवान से मिलने के पश्चात आपको जो भी होगा निर्णय सुनाया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग उस संपत्ति को रखने के लिए रुके, लेकिन जितने जुआ है और जितने नगर नारी हैं सब चल खड़े हैं। एक संत गाते थे, भरत चले चित्रकूट हो राम को मना। चल रहे हैं, हाथी है, घोड़ा है, रथ है, उसके बाद भी पैदल चल रहे हैं। भरत जी से पूछा गया, आप पैदल क्यों चल रहे हैं? हाथी पर बैठ सकते हो, घोड़े पर बैठ सकते हो, रथ पर बैठ सकते हो। भरत जी ने कहा, कौन सा मुंह लेकर के बैठे हो? जब हमारे भैया और हमारी भाभी पैदल चले तो भला मैं कौन सा मुंह लेकर के रथ पर आरूढ़ हो जाऊं? और आज पैदल ही चल पड़े। बंसिया राम समुझी मन माई, बंसिया राम समुझी मन माई, बंसिया राम समुझी मन माई, बंसिया राम समुझी मन माई। सानुज भरत पया दे जाई, सानुज भरत पया दे जाई। देखी सनेहु लोग अनुरागे। लोगों ने जब इस प्रेम को देखा कि भरत पैदल चल रहे, तो हम लोग भला रथ पर कैसे चले, हम लोग भला हाथी घोड़ों पर कैसे चले? पूरी जनता उतर गई और सब पैदल चलने लगे। क्यों? देखी स्नेह लोग अनुरागे, उतरी चले हाय गया रथ त्यागे, उतरी चले हाय गया रथ त्यागे, उतरी चले हाय गया रथ त्यागे। सब लोग उतर के पैदल चलने लगे। अच्छा, कुछ दूर गए तो कुछ जनता मूर्छित होने लगी, क्योंकि जब से राम जी गए थे कोई कुछ खाता पीता नहीं था, मानो शरीर में किसी के शक्ति नहीं रह गई थी, सब मरणासन्न स्थिति में थे। आज जाने का नाम लेने पर थोड़ा सा दम आया है पूरे जनमानस में। और हुआ क्या? माँ कौशल्या आ गई। ए भरत सुनो, भरत अगर आप पैदल चलोगे तो आपको देख के पूरी जनता पैदल चलेगी, और ये अयोध्या की जनता अब पैदल चलने भर को बल नहीं है, उसके पास संबल नहीं है। इसलिए चाई समीप राखी जय बोली, चाई समीप राखी जय बोली, राम मात
बैठ जाओ रथ पर, रथारूढ़ हो जाओ। भरत जी ने सोचा कि सच में कहीं जनमानस को ज्यादा आघात न पहुंच जाए, तो आज रथ पर बैठ तो गए। सबके देखने में तो रथ पर बैठ रहे हैं, पर प्यारे एक समय आएगा जब लोग देखेंगे तो आश्चर्य से चकित हो जाएंगे। जब सब लोग बैठ गए तो मध्य मार्ग से धीरे से सबसे पीछे होके भरत जी रथ से उतर गए। और क्यों उतर रहे हैं? क्या इसलिए उतर गए कि मैं तो इतना बड़ा पापी हूं, इतना बड़ा पापी हूं कि जिस भारत के कारण राम जी जैसे रघुनंदन को पैदल चलना पड़ा, तो मैं तो अपराधी हूं। उस अपराध का उस एक ही प्रायश्चित है कि सीना भारी जाऊं, उचिताय समोरा सबते सेवक धर्म कठोरा। मुझे तो सिर के बल चल के और भगवान का दर्शन करना चाहिए। और देखो ना, इन्होंने रथ पर बिठा दिया है और ये भरत भी मानने वाला नहीं है। मैं भी उतर ही जाऊंगा और अपने किए गए पाप कर्मों का पश्चाताप करूंगा, क्योंकि मोह समान को पाप निवासु, मोह समान को पाप निवासु, मोह समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिया राम बनवासु, जेहि लगी सिया राम बनवासु। जरा कल्पना करो, भरत जी कहे मुझे तो सर के बल चलना चाहिए। मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ कि मेरे पाप के बल पर भगवान को जंगल मिल गया। भगवान से पूछा गया, आप किसके बल पर जंगल गए? राम जी ने कहा, मैं तो अपने पुण्य के बल पर जंगल गया। भरत जी कहे, ना 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 भैया, मेरे पाप के बल पर गए और आप बड़े बुद्धिजीवी श्रोता हो। जरा कल्पना करो, एक तरफ राम जी है, एक तरफ भरत है। भरत कहते, राम जी मेरे पाप के बल पर जंगल गए। राम जी कहते, नहीं, मैं अपने पुण्य के बल पर जंगल गया। मतलब काल एक ही हो रहा है, जंगल जाने का, पर एक के पाप से जंगल जा रहे हैं और भगवान स्वयं के पुण्य से जंगल जा रहे हैं। तो जरा कल्पना करो, जो काम राम का पुण्य करता है, उस पुण्य की बराबरी तो भरत का पाप कर रहा है। भरत पुण्य कर देगा तो क्या हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। ऐसे पुण्यात्मा है नहीं। चले हैं और जैसे ही रथ पर बैठे सभी लोग चलने लगे, सही तीर के पास पहुंचे हैं। प्यारे अचानक उस समय निषादों राजा को ये दिखलाई पड़ता है उसे कि परमात्मा का आगमन हो रहा है। मानो भरत को स्वयं परमात्मा रूप में देखता है। राम जी ने इतनी प्रशंसा कर दिया है, पर ध्यान रखना, देखता तो था परमात्मा के रूप में, पर अचानक उसके अंतर मन में संशय पैदा हुआ कि ये क्या, इनको तो अकेले आना चाहिए, साथ में सेना भी है। अब इसको शंका पकड़ लिया कि इनको तो अकेले आना चाहिए था, लेकिन समाचार जब सुने निषादा, समाचार जब सुने निषादा, समाचार जब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब निषादा, हृदय विचार करई सब निषादा। कारण कौन भरत बन जाही, कारण कौन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही, है कछु कपट भाव मन माही। हमारे राम जी के तो कहते थे उन्हीं के जैसे हैं, तो मानो राम जी के समान थे। पर जरा देखो ना, भरत भी आज जा रहे भगवान से मिलने,
तो सेना लेके जा रहे, तब तक एक बगल में था, राजन इसका क्या मतलब है? निषाद ने कहा इसका मतलब ये सोच रहे राम को मार के आकंटक राज अयोध्या का करूंगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जानहि सानुज राम ही मायरी, अपरम अकंटक राज सुखाए। सुख से उस अयोध्या के राज्य पर मैं आसीन रहूंगा और राम को मार डालूंगा, पर मैं भी राम का भक्त हूँ, राम का सेवक हूँ। घाट पर सैनिकों को लगा दिया और अपने खुद लग गया, प्राण दे दूंगा, एक कदम आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये सेवक है। भारत को अगर ये लग रहा हो कि राम की रक्षा के लिए कोई नहीं है, तो मैं खड़ा हूं। सनमुख लो भरत सन लेऊं, आजियतन सुरसरी उतरन देव। सुरसरी उतरने नहीं दूंगा। और पूरे अपने सखाओं के साथ भगवान भैया, अरे भैया बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल जी महाराज की। कासन खलो है भरत सन ले, रामचरितमानस का एक भक्त अभी है और देखना युद्ध करने के लिए तैयार है, क्योंकि शंका हो गई है कि भरत जी राम को मार के अकंटक राज करने वाले। आसन मुखलो है भरत सन लेऊं, जियतन सुरसरी उतरन देऊं। इतना कहता छीक भई भाए, इतना कहता छीक भई भाए। करो सगुनियन खेत सुहाए, करो सगुनियन खेत सुहाए। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। तब तक एक छींक दिया बाएं तरफ, एक वृद्ध ने कहा रुक जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं हो सकता कि भरत कभी सपने में भी राम जी को मारने की बात नहीं सोच सकते। मेरी छींक शुभ है और ऐसे भरत के बारे में संशय करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। तो निषाद ने कहा तो कोई उपाय बताओ जिससे जान लिया जाए। कहा ऐसा करो कि 3 प्रकार का व्यंजन ले और 3 प्रकार के व्यंजन को रख दो, और एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। अगर सात्विक भोजन खा लेंगे तो ये जान लिया जाएगा कि भगवान से मिलने ही केवल जा रहे हैं। राजसिक खा लेंगे तो जान लिया जाएगा इनको गद्दी का लोभ हो गया है। सात्विक, राजसिक और तामसिक अगर खा लेंगे तो ये पक्का होगा कि बिना मारे वापस आने वाले। 3 प्रकार का व्यंजन बना। कौन कौन? मीन पीन पाठी न पुराने, मीन पीन पाठी न पुराने। भरी भरी भार कहार न आने, भरी भरी भार कहार न आने। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। मीन पाठी न पुराने, भरी 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 भार कहार न आने, भरी भरी भार कहार न आने। कहार ले आकर के रख दिए। और तीनों प्रकार का व्यंजन मीन है, पीन है, पाठीन है। और तीनों प्रकार का जब व्यंजन रखा गया प्यारे, तो अभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भरत जी जो आएंगे तो कहा जाएगा तो खाने के लिए जुट जाएंगे। पर ध्यान रखना, जैसे ही भरत जी निषाद के नजदीक आए तो गुरु जी से पूछा ये कौन है?
ये राम जी का मित्र है, राम जी का सखा है। रथ पर से कूद पड़े, रथ से कूद पड़े। जैसे ही सुना तो सोचा इसको भैया ने गले लगाया होगा, इसने भैया को छुआ होगा, इसने भैया को इस पार किया होगा। तो इसको अगर भैया ने छुआ तो मतलब राम की कृपा इस तक है, ये राम का सबसे दुलारा है। अगर मैं इसे छू लूं तो मेरे भी पाप कुछ कम हो जाएंगे। इसलिए राम सखा सुनी संगन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। उतर करके और गए और दौड़ते हुए उस निषाद को अपने गले लगा लिया। उस निषाद को तारा है जिस निषाद को कोई कभी छूना नहीं चाहता था, जिसको लोगों ने दुत्कारा था, उसी को भरत जी ने अपने गले से लगा लिया है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अरे लोक में, वेद में, शास्त्र में जिस निषाद को कहा गया, लोक वेद सब भांति नीचा, लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छान छुरी ले नीचा। जिसकी परछाई भी छू लेने पर लोग परेशान हो जाते थे, आज उसी निषाद को भरत जी ने अपने अंक में लगा लिया है। आते ही भरी अंक राम लघु भ्राता, ते ही भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलन पुलक परिपूरित गाता, मिलन पुलक परिपूरित गाता। राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। गले लगा के फपक फपक के रो रहे हैं। आज निषाद भी अपने को धन्य मान रहा है। अब बार बार कह रहा है, हे प्रभु क्षमा कर दो, मैंने मन में कैसा संशय प्रेम रूपी भरत के बारे में कर लिया। पहली बार लोगों ने इसको देखा और पुष्प वर्षा तक हो गई। प्यारे भरत जी रात्रि निवास करते हैं, और जब रात्रि निवास करते हैं सब लोग सोने के लिए जाते हैं। भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी मैया के चरणों को दबा रहे हैं, और दबाते दबाते जब माँ सोने लगी तो भरत जी अपना हाथ हटाए और शत्रुघ्न को लगा दिए कि माँ जगे उसके पहले तुम दबाना शुरू कर दो। चले सखा, ले चलो ना जहाँ मेरी भगवती सोई थी उस के चटाई। गोड़ दबाती है, अर्थात के हाथ से ज्यादा कोमल भगवान का पांव है। दिल से पुकार दो तुरंत सुन लेगा।